आप देख रहे हैं आज तक पर दस्तक और आज हम उस खबर पर दस्तक देने जा रहे हैं जिससे पूरा उत्तराखंड खंड खंड हो गया है। जी हां, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के धराली में ऐसा बादल फटा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी परेशानियां आ रही हैं। तबाही की बाढ़ तो धराली में आई, लेकिन कुदरत ने उत्तरकाशी पहुंचने वाले हर रास्ते को धराशाही कर दिया। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे बादल फटने से आई तबाही में धराली का एक गांव समाधि ले चुका है, जहां पूरा का पूरा धराली गांव मलबे में दब चुका है। तो आज हम धराली की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जो खौफनाक तबाही की कहानी बयां कर रही है। तो आज हम आपको यह भी दिखाएंगे कि धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चनें क्यों आ रही हैं। तो आपको यह भी हम दिखाएंगे कि आखिर धराली में इतनी भयंकर बाढ़ क्यों आई, क्यों तबाही की बाढ़ ने लोगों को जान बचाने के लिए भागने तक का मौका नहीं दिया। आइए दिखाते हैं आपको धराली पर कुदरत का अभी तक का सबसे खौफनाक डरावना कहर। धराली में कुदरत ने कैसे मचाया कोहराम, बादल फाड़ तबाही की तस्वीरें। पहले प्रलय आया, पूरा गांव धरती में समाया। अब रेस्क्यू ऑपरेशन का चैलेंज। मलबे में दबा धराली, इमारतें धराशायी, सैलाब में लापता लोगों की तलाश जारी। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और भारतीय सेना का ऑपरेशन जिंदगी, सामने मौसम की चुनौती। सैलाब ने उत्तराखंड को खंड खंड कर दिया। तबाही के 32 घंटे, खौफ का वही मंजर। ड्रोन से ली गई धराली की ये तस्वीरें बता रही हैं कुदरत की बादल फाड़ तबाही ने धराली का क्या हश्र कर दिया है। आपको सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा। पुल से लेकर इमारतें या तो सैलाब में समाधि ले चुकी हैं या फिर उनके अवशेष दिखाई दे रहे हैं। और जो इक्का दुक्का इमारतें बची हुई हैं वो भी मलबे में पूरी तरह से गड़ी हुई नजर आ रही हैं। आपको ध्वस्त हुआ पुल भी मलबे में धंसा हुआ नजर आएगा। आपको सेना और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे नजर आएंगे। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि क्यों धराली के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गंगोत्री तीर्थ यात्रियों के प्रमुख पड़ाव धराली गांव के बाजार, मकान, होटल सब बह गए। खीर गंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे में अब सब कुछ दफन हो चुका है। 58 सेकंड की तबाही ने धराली की सूरत बदल दी है। पहले आपको मैप के जरिए धराली का पूरा इलाका दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि हुआ क्या और क्यों अब रेस्क्यू ऑपरेशन एक बड़ा चैलेंज बन रहा है। धराली गांव में करीब 900 लोगों की आबादी रहती है। 200 से ज्यादा घर यहां बताए जाते हैं। 20 से 25 होटल हैं। जब 5 अगस्त की दोपहर करीब 1:45 बजे बादल फटा और सैलाब आया तो धराली गांव को बहा ले गया। कुछ लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए, लेकिन सैलाब ने भागने का मौका भी नहीं दिया। अब आपको दिखाते हैं सैलाब ने धराली में कितना घातक प्रहार किया है। ये देखिए ग्राउंड जीरो की तस्वीरें। आपको पूरा चटियल मैदान सा नजर आएगा। जबकि चंद घंटे पहले यहाँ होटल और रिहायशी इमारतें खड़ी थी, या फिर सैलाब के प्रहार से जो इक्का दुक्का इमारतें बच गईं, तो उनकी सिर्फ छतें नजर आ रही हैं, जबकि पूरी की पूरी इमारतें मलबे में गड़ी हुई हैं। देखने से ही पता लगता है कि पूरा इलाका सैलाब में समाधि ले चुका है। और ये देखिए, यही वो पुल है जो भागीरथी नदी के ऊपर बना है। जब बादल फटने से सैलाब आया तो ये पूरा पुल ही धराशायी हो गया। अब इसके दोनों छोर दिखाई दे रहे हैं। पुल की केबल दिखाई दे रही है, लेकिन पुल का जो पूरा हिस्सा है यानी बीच का हिस्सा वो मलबे में मिल चुका है। और यही रेस्क्यू ऑपरेशन के रास्ते में सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आपको इस पुल पर सेना के जवान दिखेंगे जो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। भारतीय सेना की 7 टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। जिस तरह से धराली में कुदरत कयामत लेकर आई, खौफ का वो मंजर अब भी लोगों के दिलों में बैठा है। तो आइए आपको कुछ चश्मदीदों को सुनवाते हैं।
खतरनाक स्थिति थी और बहुत ज़्यादा डरावनी स्थिति थी यहाँ पे। हम इधर से पासे में, फिर देखा हमने कई आदमी उड़ के जा रहे थे नीचे, कई मकान बह गए, इधर हट थे, सारे पेड़ थे सारे खत्म हो गए। उसमें इतना भयंकर देवी आपदा है कि जिसमें कि लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। बहुत भयंकर था, मुश्किल से 10 सेकंड का पूरा फ्लड था, उसके बाद नॉर्मल वाटर था। पता ही नहीं चला, एकदम जबरदस्त में आ गई है, आदमी भाग भी नहीं पाया होगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने धराली गांव का हवाई सर्वे किया। धामी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और वहां के लोगों से सैलाब की पूरी सच्चाई जानी। खुद धामी बताते हैं कि जब वो हेलीकॉप्टर से जायजा लेने के लिए निकले तो 2 प्रयास तो फेल हो गए, तीसरी बार में वो धराली तक पहुंच पाए। 2 बार पहले जाने का हमने प्रयास किया, नहीं जा पाया, और उसके बाद तीसरी बार में हम वहां जाने में हमको सफलता मिली है। वहां जाकर मैंने बगोरी गांव के लोगों से, हरसिल के लोगों से और हमारा जो प्रभावित क्षेत्र है उस प्रभावित क्षेत्र के सभी लोगों से आज मैंने आगे की हालचाल जानी। सरकार सभी व्यवस्थाएं करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमको हर संभव सहायता देने के लिए कहा है और उनके मार्गदर्शन में हम आपदा पीड़ितों को ठीक प्रकार से सहायता करेंगे। हर प्रकार से हमारा हर प्रयास होगा कि उनको हर सहायता पहुंचाकर वो व्यवस्थित करें। अब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन में कितनी दिक्कतें हो रही हैं। क्यों हर्षिल और धराली के पास में है और हर्षिल में भारतीय सेना का कैंप है, तो वहां सेना के जवान जल्दी पहुंच गए और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी जिले में 3 जगह विनाशकारी सैलाब आया, धराली, हर्षिल और सुखी टॉप। अब इन तीनों जगहों पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। धराली में ये फ्लैश फ्लड आया है, उसमें 4 लोग डेड बताए जा रहे हैं, तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग मिसिंग हैं। इसके साथ ही 2 और जगहों पर भी हर्षिल में और सुक्की टॉप में ये फ्लैश फ्लड आया है। हर्षिल में आर्मी के 11 जवान मिसिंग बताए जा रहे हैं, हालांकि तीसरी जगह जो है वहाँ पर कोई अभी हताहत नहीं हुआ है। तो इसको लेकर के एनडीआरएफ की टीम उत्तरकाशी से रवाना की गई थी। 3 टीमें उत्तरकाशी ऋषिकेश हाईवे के थ्रू वहाँ पर रवाना की गई हैं, मगर अभी चूंकि वहाँ पर लगातार लैंडस्लाइड्स हो रहा है, बारिश हो रही है, उसके वजह से जो आवागमन है वो बाधित है। आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें जब सैलाब आया तो मलबे से एक शख्स निकलने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से वो सैलाब से निकल पाता है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी और आर्मी बचाव कार्य में जुटी है। आईटीबीपी के माने तो अब तक 400 से ज्यादा लोगों को इलाके से निकाल लिया गया है, जबकि 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। क्यों आपदा के 32 घंटे बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया है, इसके बारे में आईटीबीपी से सुनिए। देखिए, ऐसा है कि इनक्लीमेंट वेदर है, इंसेसेंट रेन है, ये आप सब जान रहे हैं। मेन चीज क्या होता है ऐसे में कि रिसोर्स, क्योंकि मान लीजिए आपके पास लोग ज्यादा हैं लेकिन रिसोर्स नहीं है, टूल्स नहीं है, जो जेसीबीज वगैरह नहीं है, तो आपके पास मेन पावर का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन तभी हो सकता है जबकि मैचिंग अमाउंट में आपके पास रिसोर्स हो। आज क्या हुआ है कि हमारे सीनियर अफसर्स जो हैं, डीजी महोदय और खुद हमारे जो आईजी नॉर्दर्न फ्रंटियर हैं, इन्होंने रिसोर्सेज को चैनलाइज किया है। दूसरे सिस्टर एजेंसी से अच्छा कोऑर्डिनेशन है, उत्तराखंड गवर्नमेंट का एक अच्छा इसमें कोऑर्डिनेशन हो रहा है। तो आज क्या हुआ है कि हमें टूल्स मिले हैं, रिसोर्स मिले हैं। सैलाब में जो भारतीय सेना के 11 जवान लापता हुए हैं, उनकी तलाश अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। कहा यह भी जा रहा है कि केरल के 28 टूरिस्ट का ग्रुप धराली की घटना के बाद से लापता है। जगह जगह लैंडस्लाइड है, इसलिए इनका पता नहीं चल पा रहा है। इस आपदा में धराली में स्थित प्राचीन कल्प केदार महादेव मंदिर भी मलबे में समाधि ले चुका है। भागीरथी नदी किनारे बना 500 साल पुराना ये मंदिर पंच केदार परंपरा से जुड़ा है। स्थानीय लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र था। अब रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक से लेकर MI-17 हेलीकॉप्टर भी जुट गए हैं। सड़क यातायात बहाल करने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर से भारी मशीनरी भी पहुंचाई जा रही है। आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे प्रकृति ने सिर्फ धराली या फिर हर्षाली नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को खंड खंड करके रख दिया। बेहिसाब वर्षा हो रही है, भूस्खलन हो रहा है, नदी नालों में बाढ़ आ गई है जो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है।
पुल बह गए, सड़कें ध्वस्त हो गईं और इसीलिए धराली और हर्षाली में जो टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए निकली हैं वो रास्तों में ही अटक गई हैं। सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल पा रहा है और जिस तरह से धराली गांव पूरा मलबे में समा गया, यहां तक कि मशीनरी का पहुंचना वहां बहुत जरूरी है, लेकिन एक भी मशीन नहीं। जो रास्ते न होने से यहां वहां जहां तहां अटकी हुई हैं, लेकिन धराली नहीं पहुंच पा रही हैं। आज तक के रिपोर्टर्स भी धराली और हर्षाली तक पहुंचने वाले रास्तों के बीच में हैं और एक एक तस्वीर आप तक इस बर्बादी की, कुदरत के कहर की पहुंचा रहे हैं। धराली और हर्षिल में आए तबाही के सैलाब को पूरे 32 घंटे हो गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन फुल स्पीड में शुरू नहीं हो पाया है। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों? तो आइए आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। ये समझ लीजिए, हर्षिल और धराली तक जाने के लिए कुदरत ने किसी भी रास्ते को नहीं छोड़ा है। मैं आशुतोष मिश्रा इस समय पहुंचा हूं धराली के बेहद नजदीक, हर्षिल से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये जो इलाका है, ये वो आखिरी पड़ाव है जिसके चलते अभी भी राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी इलाके हैं जहां पर सड़कें बही हैं उन्हें बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो रास्ता आगे जोड़ता है, दरअसल इस पर एक पुल था सीमेंट का और सामने से आता हुआ सैलाब, पहाड़ों से जो झरना, वो प्रपात इतनी तेज था कि बीती शाम को वो पुल को अपने साथ लेकर के चला गया और जैसे ही वो पुल बह गए, देखिए इसके साथ यहाँ पर पूरी जो सड़क है वो दरकती हुई चली गई। अमूमन यही तस्वीर हमने दूसरे इलाकों में देखी है, लेकिन यहाँ सड़क का हिस्सा महफूज है, ये सुरक्षित है, लेकिन इसके आगे जैसे आप जाते हैं यहाँ पर दरारें बढ़ रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो इसकी वजह से, क्योंकि अब ना तो बड़ी गाड़ियां यहाँ से जा सकती हैं, ना संसाधन यहाँ से पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे हम आपको आगे की ओर अगर लिए चलें, ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, नुकसान लगातार यहाँ से लैंडस्लाइड हुई है और उस लैंडस्लाइड के बाद अभी भी उस तबाही के निशान, ये जो लकड़ियां हैं, ये जो बड़े बड़े हिस्से हैं, ये दरअसल उस प्रपात से बहकर आए हैं। जब झरना ऊपर से तेज आया तो वो बह करके आ गए और ये सारा हिस्सा, यानी यहाँ तक पानी था, ये जो नदी है आगे, इस नदी का स्तर यहाँ तक आया था, जिसने तबाही का चारों ओर ये मंजर फैला हुआ है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने जैसे सब कुछ तहस नहस कर डाला है। पूरे उत्तराखंड में कुदरत अपना रौद्र रूप दिखा रही है। रास्ते पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। अब धराली तक पहुंचने के लिए काम चल रहा है। अभी हम देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम यहाँ से रश करे। अगर ये रास्ता नहीं खुला तो ये तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे, वहाँ राहत बचाव कार्य भी नहीं शुरू हो पाएगा। सर देखिए, रोड की कनेक्टिविटी तो जो मशीनें जितना कर पाएंगी वो पूरा आपके सामने चल रहा है। सबसे बड़ी चुनौती कौन सी? ये तो फिर भी बन जाएगा। धराली तक क्या आज पहुंच पाएंगी रेस्क्यू टीमें? आज तो सर जैसे हम देख पा रहे हैं, आज तो मुश्किल है कि आज टीम पहुंच पाए। बाकी बड़ी वजह क्या है? गाड़ियां तो नहीं जाएंगी। बाकी ये जो टीम है अपनी SRDF वगैरह, वो आपको पैदल पहुंच रही हैं। एक पुल है आगे कंक्रीट का, वो भी बह गया है। हाँ, लिमची घाट ब्रिज है, वो पूरा कम्प्लीटली। रिस्टोर करने में कितना समय लगेगा? रिस्टोर में अभी सर ऊपर रिपोर्ट कर दी गई है, सामान ऊपर से भेजा जा रहा है, बहुत जल्दी उसको हम रिकवर करेंगे। गाड़ी लोहे का पुल होता है, पंटून ब्रिज की तरह लोहे का पुल जो होता है, जिसको बैली ब्रिज बोलते हैं। बैली ब्रिज बोलते हैं। आप सोचिए, लोहे से पुल बनाया है जिसके ऊपर से गाड़ियों को गुजरना है। अगर ये धारा इसके ऊपर पुल है, पूरा पुल बह गया हो, जब तक ये नहीं खड़ा होगा इस पर कोई गाड़ी नहीं जाएगी। ऐसे में सिर्फ हेलीकॉप्टर ही ऐसा विकल्प है जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें धराली तक पहुंच रही हैं। इस वक्त हम उत्तरकाशी में ITBP के कैंप मातली में मौजूद हैं, जहां पर ये हेलीपैड है, जहां पर धराली में जो घायल लोग हैं और खासतौर से जो सेना के जवान हैं, उनको हेली के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए यहाँ लाया गया है और यहाँ ITBP के इस हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया है। और इस वक्त इस हेलीकॉप्टर से जो SDRF और उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं वो कम्युनिकेशन का सामान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता वहां पर अभी जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से ठप हुआ है, उसको जोड़ने के लिए जरूरी जो। आखिर धराली में प्रकृति की विनाश लीला के पीछे का सच क्या है? क्या बादल फटा? क्या ग्लेशियर वाली झील टूट गई? या फिर ग्लेशियर के विशाल टुकड़े के टूटने से धराली में जल प्रलय आई?
धराली में विनाशकारी और इस विनाश लीला के पीछे वैज्ञानिक तीन थ्योरी देख रहे हैं। लेकिन धराली में प्रकृति के कोहराम ने कैसे खतरे की घंटी बजा दी है, हम आपको इस डिटेल्ड रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्यों जल प्रलय का खतरा अभी टला नहीं है? हिमालय से मिले संकेत बहुत डराने वाले हैं। धराली अभी ट्रेलर है, महातबाही बाकी है। पहाड़ में छिपा जल प्रलय का नया खतरा। धराली के सर्वनाश के पीछे अनसुना सच। जल प्रलय की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। चंद सेकंड में देखते ही देखते धराली गांव मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि धराली में आए जल प्रलय की वजह क्या है। जल प्रलय को लेकर 3 तरह की थ्योरी सामने आई है। पहली थ्योरी, जल प्रलय के पीछे बादल बम। दूसरी थ्योरी, झील ने धराली में मचाया कोहराम। तीसरी थ्योरी, ग्लेशियर टूटने से आया जल प्रलय। आखिर धराली में आए जल प्रलय के पीछे की असली वजह क्या है, आपको तीनों थ्योरी के जरिए समझाते हैं। यानी कल धराली में जो हुआ क्यों हुआ। थ्योरी नंबर 1, बादल बम। वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अचानक तापमान कम होने की वजह से एक ही जगह बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसे बादल फटना कहा जाता है। धरती में आए जल प्रलय को शुरुआत में बादल फटने की घटना से जोड़ा गया, लेकिन मौसम विभाग की माने तो धराली में बीते दिन इतनी बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई है जिससे बादल फटना कहा जाए। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि भारतीय मौसम विभाग के आंकड़े उनके केंद्रों पर निर्भर हैं, जिनकी क्षमता सीमित है। ऐसे में अगर नासा के सैटेलाइट डेटा को देखें तो धराली के ऊपरी हिस्से में पिछले 7 दिनों में जबरदस्त बारिश हुई है। देखिए, इसके लिए पहले हमें क्लाउड बस्ट को समझना जरूरी है। क्लाउड बस्ट हम तभी डिफाइन करते हैं जब 1 घंटे में वर्षा जो है वो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा एक लिमिटेड एरिया में होती है, तो वो क्लाउड बस्ट का नाम देते हैं। जो डेटा हमारे पास अभी पिछले 24 घंटे का आया सुबह 8:30 बजे के अराउंड, उसके हिसाब से उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में 13.8 सेंटीमीटर वर्षा जो है पिछले 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे रिपोर्ट हुई है। हालांकि इससे जो है एग्जैक्टली कंफर्म करना कि क्लाउड बस्ट इवेंट हुआ है मुश्किल है, लेकिन जिस तरह का क्लाउड सिस्टम बना हुआ था, जो हायर रीचर्स थे माउंटेन्स के, वहाँ बहुत इंटेंस क्लाउड सिस्टम था, जिसको देखते उसको कंप्लीटली रूल आउट भी नहीं कर सकते कि हायर रीचर्स पर ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन हमारे पास डेटा कंफर्म करने के लिए भी नहीं है। थ्योरी नंबर 2, झील बम। कुछ भू वैज्ञानिकों का मानना है कि धराली में आए जल प्रलय के पीछे पहाड़ में मौजूद झील का फटना हो सकता है। दरअसल उत्तरकाशी के इलाकों में निचली जमीन और ग्लेशियर के बीच में कटोरे की शक्ल में बारिश का पानी जमा हो जाता है, जिसे ग्लेशियर झील कहा जाता है। कभी कभी झील में लगातार बारिश के चलते ज्यादा पानी भर जाने से झील का कोई हिस्सा टूट जाता है, जिसे भूगोल की भाषा में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी जिलॉफ कहते हैं। लेकिन धराली की आपदा में जिलॉफ की संभावना कम लगती है। कारण है इस इलाके की झीलें घटना स्थल से काफी दूर और बिखरी हुई, और जिस तरह की तबाही न सिर्फ धराली बल्कि आसपास के इलाकों में देखी गई है, वो किसी जिलॉफ के पैटर्न को नहीं दर्शाती है। लेक बनने की जब यहाँ लैंडस्लाइड है पूरा, देख रहे हैं जी, तो ये वो सही टूट करके इसने यहाँ ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर नोच है, ये वाला एरिया जो है, हाँ ये मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर पानी जमा हो सकता है, तो सर यहाँ हुआ होगा। दूसरा क्या है कि ये बहुत बड़ा स्टीप स्लोप है रॉक का, लैंडस्लाइड को भी दिखा रहा हो, और पानी आ रहा है और इसके ऊपर जो है हल्का फुल्का जो है स्नो। थ्योरी नंबर 3, ग्लेशियर बम। ज्यादातर वैज्ञानिक इस थ्योरी को सबसे मजबूत मान रहे हैं, क्योंकि धराली और उसके आसपास मची तबाही के पैटर्न से यह थ्योरी मेल खा रही है। वैज्ञानिकों की माने तो धराली इलाके में समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटा, और जिसके गिरने से
जल प्रलय आया। दरअसल धराली में आए जल प्रलय ने खतरे की घंटी बजा दी है, क्योंकि हिमालय रेंज में कुदरती आपदाओं की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। नई रिसर्च में भूवैज्ञानिक को कश्मीर से हिमाचल तक, उत्तराखंड से लेकर अरुणाचल तक हिमालय रेंज पर आपदाओं का नया पैटर्न दिख रहा है। अब सवाल यही है कि हिमालय से बार बार खतरा सिर क्यों उठा रहा है? आज पूरा का पूरा हिमालय रेंज खतरे की घंटी क्यों बजा रहा है? तो इसका इतिहास और भूगोल समझिए। इन आपदाओं को समझने से पहले हिमालय का इतिहास जान लीजिए। हिमालय दुनिया की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। पर्वत की नई श्रृंखला होने की वजह से हिमालय रेंज के पहाड़ नाजुक पत्थरों से बने हुए हैं। ऐसे में ज्यादा बारिश होने पर भूस्खलन का खतरा हमेशा बना रहता है। वहीं हिमालय रेंज की बनावट भी कुदरती आपदाओं की वजह से है। हिमालय रेंज में ऊंची ऊंची चोटियां तो उसके साथ साथ जबरदस्त ढलान है। भारी बारिश होने पर पहाड़ों के निचले हिस्सों में बाढ़ का खतरा हमेशा बना रहता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के चलते बारिश के मौसम में बादल का रास्ता रुक जाता है। एक जगह पर बादलों में ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, जिससे एक सीमित इलाके में भारी बारिश की शक्ल में कुदरत का कहर टूटता है। यही नहीं, हिमालय रेंज में आने वाली आपदाओं को मैन मेड डिजास्टर से जोड़ा जाता है, क्योंकि विकास के नाम पर पहाड़ों में सुरंगें बनाई जा रही हैं, पेड़ों को काटा जा रहा है। पेड़ों की कटाई से पहाड़ों की मिट्टी अपनी पकड़ खो देती है। ऐसे में ज्यादा बारिश होने पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ जाती हैं। नई रिसर्च से पता चला है कि ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर पिघलने से पहाड़ों पर ज्यादा बारिश हो रही है, जबकि बर्फबारी लगातार कम हो रही है। यानी हिमालय में मचे हाहाकार के पीछे कई वजहें हैं। आज तक ब्यूरो।